अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। धन खोकर अगर हम अपनी आत्मा को पा सकें तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। गीता में लिखा है कि यह बड़े ही शोक की बात है कि राज्य और सुख के लोभ की वजह से लोग अपने स्वजनों का नाश करने को तैयार हैं। ऐसे लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठते हैं। आपकी आत्मा से परे कोई शत्रु नहीं है। असली शत्रु आपके भीतर रहते हैं। वे शत्रु है अहंकार, क्रोध, काम, लालच और ईर्ष्या। धर्म ही एक ऐसा तत्व है जिससे व्यक्ति आत्मिक सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। खुशी संपत्ति में नहीं होती, ना ही सोने में, वह तो आत्मा में रहती है। मनुष्य के अंदर ईश्वर के रहने का स्थान आत्मा है। गीता में लिखा है, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करता है। प्रेम आत्मा से तृप्त होता है, वासना शरीर से। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक पवित्र आत्मा। आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलती है। गीता में लिखा है कि न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा हो नहीं सकता। आत्मा न तो पैदा होती है और न ही वह मरती है। जो शब्द पढ़कर हृदय रो दे समझ लेना, आत्मा संतुष्ट हो गई। विश्व में सर्वत्र एक आत्मा व्याप्त है, यह ज्ञान है। एक आत्मा में यह सकल विश्व स्थित है, यह विज्ञान है। महान विचार हृदय से आते हैं, मस्तिष्क से नहीं। इसीलिए परस्पर जोड़ने वाले विचार आत्मा के होते हैं। गीता के ज्ञान को आत्मा के उद्धार के लिए उपयोग में लाना चाहिए। सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र करती है। सेवा से ज्ञान प्राप्त होता है और यही जीवन का लक्ष्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ मनुष्य विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते हैं। कठिन समय में कायरता दिखाना उनके आचरण के विपरीत है। न तो ये स्वर्ग प्राप्ति का साधन है और न ही इससे कीर्ति प्राप्त होती है। स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन है और अस्वस्थ शरीर इसका कारागार। एक समझदार व्यक्ति यह जानता है कि आंखें दो तरह से धोखा खा सकती हैं, प्रकाश से अंधकार में आने पर और अंधकार से प्रकाश में जाने पर। और वह यह जान सकता है कि आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। डर शरीर का रोग नहीं है, यह आत्मा को मारता है। मृत्यु के बाद जीव के शरीर को छोड़कर आत्मा कहाँ जाती है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है, पर हकीकत को नहीं जाना जा सकता है। जैसे इस जन्म में जीवात्मा बाल, युवा और वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। दूसरों को जानना ज्ञान है, स्वयं को जानना आत्मज्ञान है। वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक अनथीन यात्रा है। आत्मविश्वास काफी नहीं, आत्मज्ञान के बिना यह आपको कहीं गिरा देगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित, ज्ञानी लोग कभी किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। मनुष्य को आत्मज्ञान पाने के लिए कितनी भी कठिनाइयों से गुजरना पड़े तो भी आत्मज्ञान के रास्ते चलना चाहिए। आत्मा वह प्रकाश है, आत्मा वह ऊर्जा है जो जीवन को आधार देता है।
मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। आत्मा से शक्तिशाली बनने का प्रयास करो, केवल शरीर से नहीं। ऐसा कोई मौका नहीं, कोई नियति नहीं, कोई तकदीर नहीं जो एक संकल्पित दृढ़ आत्मा को रोक सके या काबू कर सके। खुशी संपत्ति में नहीं होती, ना ही सोने में, वह तो आत्मा में रहती है। अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो, यही सफलता का रहस्य है। महान विचार हृदय से आते हैं, मस्तिष्क से नहीं, इसीलिए परस्पर जोड़ने वाले विचार आत्मा के होते हैं। सम्मान प्यार की सबसे बड़ी अभिव्यक्तियों में से एक है। एकांत में रहना ही महान आत्माओं का भाग्य है। आत्मज्ञान उस सत्य का साक्षात्कार है जो पहले से ही मौजूद है। आत्मा का अपना स्वर्ग और नरक है। आत्मा के लिए विवेक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शरीर के लिए स्वास्थ्य। आत्मा को परमात्मा से मिलवाने के लिए कोई बना बनाया रास्ता नहीं है, इसे स्वयं के ज्ञान से बनाना पड़ता है। आत्मज्ञान कोई बिग बैंग धमाके की तरह नहीं होता है, यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। जीवन में शांति और आनंद चाहिए तो अपनी आत्मा को डोट जानने का प्रयास करें। आत्मा के ऊपरी आवरण को हटाने का प्रयास ज्ञान से करें और निरंतर करते रहे। आत्मा स्वयं में परिपूर्ण है, उसे जाने वाल भी परिपूर्ण हो जाता है, इसलिए उसकी सांसारिक लालसाएं खत्म हो जाती है। जब कोई खुद को आत्मज्ञानी कहे तो उसे संदेह भरे नजरों से देखना बहुत जरूरी है। जब तक आप यह नहीं जान लेते कि जिंदगी मनमोहक है और इस बात को महसूस करते हैं, तब तक आप अपनी आत्मा को नहीं खोज सकते। आपके पास आत्मा नहीं है, आप खुद आत्मा हैं। आपके पास एक शरीर है। आत्मा शरीर में अशांत रहती है और वह रहस्यमय रूपांतरण करने में सक्षम है। यह कितनी अनोखी बात है। पादरी कहता है कि आत्मा की कीमत सारी दुनिया के सोने से भी बढ़कर है और व्यापारी कहता है कि उसकी कीमत एक चांदी के छोटे टुकड़े के बराबर भी नहीं है। जीना, धीरे धीरे जन्म लेना है, यह काफी आसान होता अगर हम बनी बनाई आत्मा ले सकते। इस जमीन पर सबसे ताकतवर हथियार इंसान की चेतन और विकसित आत्मा है। दुनिया हासिल करने में अपनी आत्मा मत खो दो, बुद्धिमत्ता सोने और चांदी से बेहतर है। बढ़ती उम्र से शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं, हार मान लेने से आत्मा में झुर्रियां आ जाती हैं। आत्मा से शक्तिशाली बनने का प्रयास करो, केवल शरीर से नहीं। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है और जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है वह आत्मा है। प्रार्थना शब्दों से नहीं हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। एक समझदार व्यक्ति यह जानता है कि आंखें दो तरह से धोखा खा सकती हैं, प्रकाश से अंधकार में आने पर और अंधकार से प्रकाश में जाने पर, और वह यह जान सकता है कि आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। यदि आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते हैं तो आप किसी भी चीज के लिए गिर जाएंगे। आत्मसम्मान के साथ आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। खुशी कोई बनी बनाई वस्तु नहीं है, यह आपके अपने कार्यों से आता है। जब स्थितियां कठिन हो जाएं, तो हार मानना बंद कर दें। अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। ईश्वर पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है।
डरता नहीं क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वो ही हमें उसमें पास होने की शक्ति भी देते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं कि कोई हमारे साथ नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारे साथ कोई हो या नहीं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ होते हैं। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह हमारा भगवान पर अनमोल वचन आपको जरूर पसंद आया होगा। बस दोस्तों आज यही तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल में आप नए हो तो कृपया ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।